श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की सभी विशेष खबरें आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें अभी एक विशेष खबर निकल कर आ रही है जो कि गुरुजी द्वारा स्पष्ट स्वरूप में कही गई है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को जो सावन की जो कथा है वह विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र धरा पर सुनने को मिलेगी। साथ ही यह कथा जो है और साथ ही जो ऑनलाइन पूजा होगी वह भी सीधे छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र धरा से हम सभी को प्रसारित होती हुई मिल जाएगी। सबसे पहले गुरुजी की जो कथा है वह 2 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 को हम सभी को सुनने समझने को मिलेगी आस्था टीवी और गुरुजी की जो कथा है चैनल है उस पर। तो आप सभी विशेष तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहें। सावन महीने में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के शुभ तिथि में आप सभी खूब लाभ उठाएं। यह कथा 7 दिन चलेगी और इसका समय 1 बजे से 4 बजे तक के होगा। आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप इस सुंदर कथा का खूब रसवादन करें। साथ ही गुरुजी ने कहा जो ऑनलाइन शिव पूजा होनी है वह निश्चित समय पर होगी। 7 बजे से 8 बजे तक आप सभी इसका प्रसारण विशेष तौर पर गुरुजी के चैनल पर सुन सकते हैं। साथ ही आस्था टीवी इत्यादि पर भी यह आपको सुनने समझने को मिलेगी। तो आप सभी तैयार हो जाइए सुंदर भाव सच्चे मन से पूजा करने के लिए। तो यह कथा भी आस्था टीवी और गुरुजी के चैनल पर आएगी। आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 7 से 8 बजे तक इसका लास्ट प्रसारण होगा। साथ ही गुरुजी द्वारा यह भी बताया है इससे पहले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में और उनके चैनल पर कि जब आप 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि की पूजा करेंगे तो एक धतूरा उसमें ज़रूर से रखेंगे। अगर परिवार में कलेश कलह की स्थिति है, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, पति से नहीं बनती, शारीरिक मानसिक पीड़ा है, तो आप सभी को धतूरा ज़रूर से एक लेना है। यह पूजा सामग्री में भी आपने देखा होगा गुरुजी ने लिखवाया है। उस धतूरे के जो है आगे के हिस्से में आपने देखा होगा, स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, आगे के हिस्से में आपको पूर्ण रूप से लाल चंदन लगा लेना है और धतूरे के पिछले हिस्से में आपको पीले चंदन का लेपन कर शिवलिंग पर संपूर्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारे लगाते हुए समर्पित करना है। अगर आप शिव पूजा करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सावन शिवरात्रि की रात को आपको यह कार्य जरूर से करना है। ठीक है, यह बात भी हो गई जो कि गुरुजी के चैनल से विशेष खबर निकल कर आ रही है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा पार्थिव शिव पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगनी है। इसका भी उनका इंस्टाग्राम चैनल पर पूर्ण रूप से प्रसारण किया गया है। बहुत सुंदर भाव से गुरुजी ने बताया है कि आपको जो शिवरात्रि पूजा है वह 7 बजे से प्रसारित होनी है, 7 से 8 बजे, और 2 तारीख मासिक शिवरात्रि है। उसी दिन आप सभी पूजा की सामग्री तैयार कर लीजिएगा। पूजा सामग्री में आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटे जल की, नोट करते हुए चलिएगा। गेहूं के दाने 21 चाहिए, कमलगट्टा 5 चाहिए, चावल साबुत अवस्था में चाहिए 108। ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों को रखिएगा, कम ना पड़ने पाए। जितना गुरुजी ने कह रखा है उतना तो आप अलग से रखिएगा। साथ ही पूजा में जो सामग्री बता रहे हैं और सामान्य शिव पूजा में सामग्री प्रयोग में होती है वह भी आपको ज़्यादा संख्या में रख लेनी है। चावल आप साबुत 108 रख लीजिए, काली मिर्च रख लीजिए 21 की संख्या में। ठीक है, यह चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 21 काली मिर्च रखनी है, काली तिल रखनी है 1 चुटकी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 1 धतूरा मैंने शुरू में ही बताया वह रख लेना है। 7 बेलपत्र रखनी है। यह एक व्यक्ति के हिसाब से है, इसमें आप ज़्यादा जोड़ लीजिएगा। अन्य व्यक्ति आप पूजा करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य हाथ लगा लेंगे। आपने देखा होगा गुरुजी जब पूजा करते हैं तो पीछे से सभी व्यक्ति हाथ लगा लेते हैं ताकि वह भी शिव पूजा के भागीदार हो जाए। तो ठीक वही प्रक्रिया आपको अपने घर में भी अपनानी है। साथ ही आपको 7 ही समी के पत्तों की आवश्यकता होगी। 7 बेलपत्र मैंने बता दिए। 7 गुलाब के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। गुलाब के फूल ना मिल पाए तो पंखुड़ी भी चलेगा। गुलाब के फूल नहीं मिलते हैं तो कोई सा भी लाल गुलाब आप ले लीजिएगा, लाल फूल ले लीजिएगा। 3 आपको गोल सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी जो कि गणेश जी महाराज और महादेव और माँ गौरी के लिए होंगी। 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी जो कि गणेश जी महाराज और महादेव के निमित्त है। देसी घी के 2 दीपक अच्छी तरह से फुल भर लीजिएगा ताकि एक दीपक तो देर रात्रि तक जलता रहे पूजा संपन्न होने पर। दूसरा आप सभी को आवश्यक रूप से जो है विधान से रख लेना है पूजा की थाली में। 5 आप फल रख लीजिए, कोई से भी अलग अलग मौसमी फल अभी जो मिल रहे हैं वह रख लीजिए। प्रसाद के लिए मिठाई या खीर आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। इत्र रख लीजिए, पीला चंदन रख लीजिए, मौली अर्थात कलावा रखना है, कपूर रख लेना है, लौंग और इलायची रखनी है,
साबुत जो है आप चावल पूजा के लिए अलग से रख लीजिएगा। पंचामृत आप बनाकर रख लीजिए पूजा की थाली में। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, यह चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूजा की सामग्री में गुरुजी ने रोली, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, चावल और पान के 5 पत्ते के बारे में भी बताया है। तो इसे भी आप सभी अपने पूजा के स्थल पर पहले से ही प्रबंध कर रखिएगा। दिन में ही आप सभी को सावन शिवरात्रि के लिए पार्थिव शिवलिंग बना लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया आप देखिएगा। हालांकि गुरुजी ने अलग अलग वर्ण के आधार पर बनाया है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो सामान्य पीपल की मिट्टी या बेलपत्र या शमी या आंवला, कोई भी पवित्र पेड़ या पवित्र नदी की मिट्टी आप सभी लाकर अपने घर पर दिन में ही आप सुंदर भाव से एक सुंदर स्वरूप में शिवलिंग बना ली। गुरुजी ने यह भी जानकारी पिछले साल की ही कथा में दे दी थी कि हमें विसर्जन कब और कैसे करना है। देखिए, शिवलिंग बनाना जितना महत्वपूर्ण है, विसर्जन की प्रक्रिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी को पार्थिव शिवलिंग विसर्जन जो है रात में ही कर देना है, बाहर नहीं जाना है कहीं, क्योंकि कीचड़ है, मौसम इस तरह का है कि फिसलने का और बारिश में भीगने इत्यादि का डर है। ऐसी अवस्था में घर में ही एक टब लीजिए या एक मिट्टी का कोई सा भी पात्र ले लीजिए, जैसे गमला है, कोई आपके पास विशेष तौर पर कोई बाल्टी है, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए विसर्जन उसका कर दीजिए। हालांकि मैं पूर्ण रूप से इसका विसर्जन का विधि आपको बताऊंगी, कौन सी सामग्री किस स्वरूप में प्रयोग में लेनी है, तो आप सभी उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अभी के लिए यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। तो सोमवार का पावन विशेष मासिक शिवरात्रि का पावन पवित्र दिन है। इस दिन आप सभी खूब लाभ उठाएं। पवित्र भाव सुंदर मन से आप सुंदर स्वरूप में तैयार हो जाइए महादेव की भक्ति करने के लिए। सुंदर स्वरूप में आप सभी विशेष तौर पर लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और आवश्यक रूप से साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए परिवार के साथ पूजा करते हैं तो कोई भी सरल सी भी पूजा सफल मानी जाती है। किसी भी स्वरूप में ध्यान रखें, जो भी पूजा की सामग्री ले रहे हैं वह अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। भले ही कम सामग्री लीजिए, परंतु आप सभी उसकी स्वच्छता का ध्यान रखिए, खंडित ना हो इस बात का भी ध्यान रखिए। आप इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने के लिए रख सकते हैं और जो आपकी इच्छा है, कुछ रुपए, दक्षिणा इत्यादि भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप रख सकते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तुरंत ही आपकी मनोकामना सिद्ध हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप सभी को विशेष तौर पर कोई ना कोई वस्तु दान करनी है। जैसे मैंने बताया, सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता को गुरुजी ने कहा है घर पर बुलाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि शाम को ऑफिस रहता है 7 से 8 बजे तो आप नहीं कर पाते हैं। आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन भर में भी कर सकते हैं, सुबह ही सुबह पूरा दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ऑफिस देर से छूटता है तो आप 8 बजे बाद भी गुरुजी ने जिस तरह से पूजा कराई है उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पूजा जो है विशेष तौर पर कभी भी 4 पहर में की जा सकती है। करिएगा। हर हर